Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is Zishan Hussain, your biology instructor. तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, कि ये जो नेफ्रॉन है इसका फंक्शन क्या है। ओके अच्छा, तो पेपर में ये भी आ सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ किडनी कहें तो भी आपने ये लिखना है, क्योंकि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं बेसिकली जो ओवरऑल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ही क्या है, हमारे पास नेफ्रॉन ही है। तो फिर फंक्शन ऑफ किडनी आए या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आए, दोनों के लिए आपने यही लिखना है। ओके पहले कंसेप्ट को समझें। तो नेफ्रॉन का बेसिकली इसका जो फंक्शन क्या है, इसका बेसिक जो फंक्शन है, एक तो इसने खून को साफ़ कर लेना है। हमारे ब्लड के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ब्लड है, वो ब्लड क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट होते हैं। इन तमाम वेस्ट को बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। जब इन वेस्ट को ब्लड से निकाला जाए तो फिर हमारा जो ब्लड क्या हो जाते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं। ओके, तो ये काम कौन करते हैं, नेफ्रॉन करते हैं। तो फिर नेफ्रॉन का पहला काम क्या हुआ, ये क्या कर लेते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, खून को क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद उसके नतीजे में, साफ़ करने के नतीजे में जो कचरे हैं वो बने हैं ना, ठीक है, जो कचरे बने हैं उस कचरों को क्या कहा जाता है, यूरिन। जब खून साफ़ होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होगी। तो देयर आर बेसिकली टू मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो पहला जो फंक्शन ये है कि ये ब्लड को फिल्टर कर लेते हैं, और दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये यूरिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। अब ये जो काम है ना, ये 3 स्टेप्स पे जाके कंप्लीट हो जाते हैं। कितने स्टेप्स पे मुश्तमिल होते हैं, 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होते हैं। पहले वाले स्टेप को कहा जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरे वाले स्टेप को कहा जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरे वाले जो स्टेप को कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा जाता है। द फर्स्ट वन इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, द सेकंड वन इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अच्छा जी, अब हम ये देखने की कोशिश कर लेते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है, और करें। अच्छा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में डिस्कस किया था कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं बोमन कैप्सूल के अंदर, इनको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। गॉट इट। अब ये जो ग्लोमेरुलस कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मिलके क्या बन रहा, ग्लोमेरुलस बन रहा। अब इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को लेके आ रहे हैं जी, जो आर्टरी ब्लड को लेके आ रहे हैं, इसको क्या कहेगा, इसका जो नाम है जी एफरेंट आर्ट्रियोल। इसको जो ब्लड लेके आ रहे हैं, एफरेंट एफरेंट आर्ट्रियोल। अच्छा, बाकी जो यहाँ पे फिल्टर होने के बाद, यहाँ पे होल जो प्रोसेस होने के बाद ब्लड को लेके लेके आने वाले आर्ट्रियोल को कहा जाता है एफरेंट, ए के साथ लिखा जाता है। जो लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस से अवे ब्लड को लेके जा रहे हैं, उस आर्ट्रियोल को क्या कहा जाता है, ई के साथ लिखा जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। इसको कहा जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके अच्छा, आप यहाँ पे गौर से देखें। अच्छा, अब ये जो ब्लड को जो लेके आते हैं, मेनली वो आर्टरी ही होते हैं। आर्ट्रियोल की निस्बत काफ़ी क्या होती है, इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर इसमें क्या होता है, कम होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जब ये यहाँ आके आर्ट्रियोल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर बहुत सारे आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होने से
इस आर्ट्रियोल्स की जो डिवाइड हो जाते हैं, आर्ट्रियोल्स की जो डायमीटर है ना वो क्या होती है, वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी। अब जिसकी वजह से इस आर्ट्रियोल के अंदर या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अंदर या ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर है ना वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से H2O, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया वगैरह फोर्स आउट हो गए, ठीक है, इधर से इधर, या जो बॉमन कैप्सूल को क्रॉस करके रीनल ट्यूब्यूल में क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस प्रेशर की वजह से हुआ ना, फिल्ट्रेशन तो हुआ, कैसे हुआ, प्रेशर की वजह से, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया गया आर्ट्रियोल्स के ज़रिए से। फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी हो रहा, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, और ये काम है ना वो ग्लोमेरुलस के ज़रिए से हो रहा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम आप इसको क्या कहा जा सकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, फिल्ट्रेशन भी इसको कहा जाता है, और जिसके ज़रिए से जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बने हैं इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी नेक्स्ट जो वो है स्टेप है, दैट इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? तो अभी देखें ना, अब ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन तो हुआ है, मगर अभी भी इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी है। अभी जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे यूरिन नहीं बने, बल्कि इसके अंदर पानी भी बहुत सारे हैं, साल्ट भी होंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होंगे, आइंस होंगे, ग्लूकोज है जी, और यूरिया, ये तमाम चीज़ें हैं, मगर ये शामिल हुए हैं जी रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। रीनल ट्यूब्यूल की बहुत ही पोर्शंस है, ठीक है ना जी, प्रॉक्सिमल कनल ट्यूब्यूल, लोब फेनल हो गए, डिस्टल हो गए, ये सारे इसमें आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और से देखें। अच्छा, तो रीनल ट्यूब्यूल के बिल्कुल साइडों पे क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, या आप कह सकते हैं बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे होते हैं। अच्छा, अब क्या होते हैं, ये जो चीज़ें हैं जो कि फिल्ट्रेट के तौर पर यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल में आए हैं, अभी इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, अभी ये चाहिए हमें। तो फिर क्या होती है, 99% जो सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन है ना वो रीनल ट्यूब्यूल में ही होती है। बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं हमारे जो बॉडी के लिए चाहिए, बहुत सारे सोल्यूट्स हो गई, वो तमाम चीज़ें उनको चुन चुन के सेलेक्टिवली तौर पर बॉडी के नीड के मुताबिक यहाँ से इन आर्टरीज के ज़रिए से या जो इन ब्लड या जो कैपिलरीज के ज़रिए से क्या किया जाता है, इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस अमल को क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो फिर 99% जो ओवरऑल जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ही क्या होता है जी, ओवरऑल हमारे पास ये जो 99% जो रीअब्जॉर्प्शन का जो काम है वो कहाँ पे होता है, इसे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं। गॉट इट? अच्छा जी, इसके बाद आते हैं जी ये जो, अब देखें ना, आखिर में क्या हो जाते हैं, जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है इसका नाम क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर जो सिक्रेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मुख्तलिफ आइंस वगैरह होते हैं, ओके, कैराटिनिन वगैरह हो गए और बाकी इसके साथ यूरिया वगैरह हो गई, इन सब को क्या किया जाता है, इन सब को इस फिल्ट्रेट के या जो इन सब को ब्लड से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। क्या किया जाता है, ब्लड से निकाला जाता है। जब इन सब को इस फिल्ट्रेट से निकाला जाए, रीनल ट्यूब्यूल से निकाला जाए, ठीक है, या अलग किया जाए, तो फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ब्लड है इसका जो पीएच है ना वो मेंटेन रहता है। अब देखें ना, यूरिया और दूसरे जो आयंस वगैरह कैराटिनिन की वजह से क्या हो सकते हैं, ब्लड के जो पीएच है ना वो एसिडिक होने के चांसेस हो सकते हैं, या वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए इन आयंस को उस फिल्ट्रेट से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और अलग करने के लिए इन तमाम फिल्ट्रेट को क्या किया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, या इसको इंटर किया जाता है, वहाँ पे उसको सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है,
आइंस वगैरह, केराटिन, यूरिया वगैरह, इनको फिल्ट्रेट से अलग किया गया, इनको आगे लेके गया जी, रीनल ट्यूब्यूल से उसको अलग किया या उसको आगे लेके गए। लेके जाने के बाद इनको क्या किया जाता है, कोलेक्टिंग डक्ट में स्टोर किया जाता है। इसके बाद कोलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, आगे यूरिटर, और यूरिटर से आगे क्या हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। वो तमाम या जो यूरिया वगैरह है, केराटिन, आइंस वगैरह, इवन की पानी भी होती है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में वाटर भी होता है, इनको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। इसके बाद क्या हो जाते हैं, इसको ठीक है बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या हुआ, इन मटेरियल्स को, आयंस, केराटिन, यूरिया वगैरह को रीनल ट्यूब्यूल से क्या किया, अलग किया गया, ताकि जो ब्लड है हमारा, जो ब्लड का जो पीएच क्या रहे, मेंटेन रहे। तो आई होप ये जो यहाँ तक आज का जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाते हैं। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है ना वो आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर नोट्स बनाने की कोशिश करें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।